क्लासरूम मैनेजमेंट के टॉपिक के वे आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टाइल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है, या आप टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कह सकते हैं। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, प्रिमिसिव और इंटेलिजेंट, ये चार हम पढ़ने जा रहे हैं। अथॉरिटेरियन में इस तरीके से होता है कि जो टीचर होता है डिसिप्लिन को तो वो मेंटेन रखता है, लेकिन स्ट्रिक्टली होता है, स्ट्रिक्ट वे में होता है। अब स्ट्रिक्ट वे में कैसे होता है, वहाँ पे जो बच्चा होता है उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती। मतलब फुल जो कंट्रोल होता है वो क्लास का होता है, स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, और इस तरीके से जो लर्निंग और प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती टीचर स्टूडेंट्स को लर्न करने की, और ये रूल सेट कर दिए जाते हैं। इसमें डिसिप्लिन साथ साथ मेंटेन रहता है। इसमें बच्चों को कोई इजाज़त नहीं होती कि वो सवाल कर सकें। नो कम्युनिकेशन, नो फीडबैक, ना ही कुछ भी, मतलब बच्चों से ना फीडबैक वगैरह ली जा सकती है, बल्कि क्लास के सारे का सारा टाइम टेबल, कितना पढ़ाना है और वो सब की सब चीज़ें जो होती हैं वो टीचर सेट करता है। ठीक है, डायरेक्ट इंटरसेक्शंस होती हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, कोई कॉपरेशंस नहीं होती। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द टीचर। तो ये डिक्टेटरशिप स्टाइल होता है अथॉरिटेरियन के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा, वो अथॉरिटेटिव है। इसमें टीचर डिसिप्लिन तो मेंटेन करता है, लेकिन वो फ्रेंडली माहौल के अंदर होता है। इसमें जो क्लास को कंट्रोल रखा जाता है, लेकिन एक फ्रेंडली माहौल के अंदर उसको डिसिप्लिन के साथ रखा जाता है। इसमें अगर किसी सब्जेक्ट में कोई या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को ये राइट्स होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ग्रुप स्टूडेंट्स के अंदर वो डिस्कस कर सकते हैं, टीचर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसमें टीचर ये उनको बता देता है, चाहे वो फ्रेंडली माहौल होता है, और टीचर उनको ये बता देता है कि रूल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं, लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में फ़र्क यही है कि वहाँ पे अथॉरिटेरियन में जो टीचर होता है वो एज अ डिक्टेटरशिप स्टाइल के अंदर होता है। स्टूडेंट को वहाँ पर कुछ सीखने को नहीं मिलता, कम्युनिकेशन नहीं होती, फीडबैक नहीं होता, फुल कंट्रोल जो होता है वो टीचर का होता है। लेकिन अथॉरिटेटिव में डिसिप्लिन तो मेंटेन रहता है, फ्रेंडली माहौल होता है, और स्टूडेंट्स वहाँ से क्या करते हैं, सीखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर टीचर उनको मेंशन कर देता है कि रूल्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तीसरी है हमारे पास प्रीमिसिव। ये अथॉरिटेरियन के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह नहीं होते, कोई पनिशमेंट नहीं होती। ठीक हो गया। यहाँ पर जो टीचर होता है उसका किरदार कुछ भी नहीं होता, मतलब स्टूडेंट्स पर छोड़ देता है कि जो कुछ करना है करो। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं होते, स्टूडेंट लॉट ऑफ फ्रीडम के अंदर होते हैं, उनका जो दिल आता है वो करते हैं, डिमांड्स करते हैं, और क्लासरूम के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता और शोर होता है, और टीचर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं होती। स्टूडेंट को जो दिल आता है वो करता है। ये प्रिमिसिव स्टाइल के अंदर होता है। इंटेलिजेंट में होता है, यहाँ पर ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्टाइल होता है। इसमें स्टूडेंट्स की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट करना चाहता है टीचर उसकी हेल्प करता है उसकी नीड्स के मुताबिक, और कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, बट टीचर क्लास को एंगेज करके रखता है थ्रू एक्टिविटी। तो यहाँ पर टीचर सख्ती से पेश
नहीं आता। यहाँ पर जो लर्निंग होती है अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स होती है, कोई रूल्स नहीं होते, लेकिन टीचर उनको क्या करता है, एक्टिविटीज़ के अंदर हमेशा इन्वॉल्व रखता है। और क्लासरूम का जो माहौल होता है वो आप यूँ कह सकते हैं कि स्टूडेंट उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं। तो ये जो 4 हैं मेन स्टाइल हैं किसके, क्लासरूम मैनेजमेंट के, और इसको आप कह सकते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट टाइप्स भी इसको आप कह सकते हैं।